तो अगर हम बात करें चैप्टर में टॉपिक्स हैं दो, आइसोटोप्स और आइसोबार्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। आइसोटोप्स आर कंपाउंड्स हैविंग सेम atomic number but different mass number, या elements atoms of the same elements having same atomic number but different mass number। तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि हमारे पास तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वन इज प्रोटॉन, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड वन इज न्यूट्रॉन। तो तीन पार्टिकल्स हैं हमारे पास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, यस और नो, ठीक है। इन तीनों से एटम बनता है, राइट। और हमारा क्वेश्चन ये है व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाट आर आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स होते क्या है उसको समझ रहे हैं। तो आइसोटोप्स को समझने के लिए हमें ये तीन पार्टिकल्स को समझना पड़ेगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में से जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं वो कौन से है कबीर? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तुम कबीर हो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे कहाँ पे रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके बाहर। तो जो भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, कोई पूछ ले निकुंज की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल की वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से होती है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हें खुद ही पता है कि वैलेंसीज कैसे आती है, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो विच पार्टिकल गवर्न्स द केमिकल प्रॉपर्टीज मोर? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा गवर्न करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों गवर्न करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं एटम में, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल, पर न्यूट्रॉन का नंबर वेरी कर सकता है ना। सिमिलरली एक ही एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है जिसके अंदर एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर को नीचे प्रेजेंट करते हैं। एक और हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एक और तरीके का होता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, और एक और मिलता है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो पर इन तीनों में केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है क्योंकि तीनों हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हीलियम से अलग होता है, नाइट्रोजन से अलग होता है, कार्बन से अलग होता है। सबकी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज सबकी डिफरेंट हो सकती है, जैसे मास और कुछ रिएक्टिविटी रेट्स वो डिफर कर सकते हैं। पर वैसे ये तीनों के तीनों पानी बनाते हैं, H2O। तुम जो पानी पीते हो उसमें थोड़ा सा पानी तुम ये भी पी लेते हो, तुम्हें पता नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि इतना पानी तो तुम पी चुके हो जिंदगी में, इतने लीटर। तो उसमें से कुछ परसेंट पानी जो है वो हाइड्रोजन 1 की जगह हाइड्रोजन 2 भी चला गया होगा। ये तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, मैंने गलती कर दी, क्या तीनों के नीचे सेम नंबर आएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। तो 1 1 1, तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है पर तीनों का मास नंबर डिफरेंट है। इसका है 1, इसका है 2, इसका है 3। ये तीनों है आइसोटोप्स, ठीक है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है बट इनका मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा। सिर्फ आर, ऑलराइट। तो हमारे पास तीन ही एटम्स, तीन तरह के एटम्स हैं। हाइड्रोजन के तीन तरह के एटम्स होते हैं, इनमें से एक को बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं? प्रोटियम। और दूसरे को बोलते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। और तीसरे को बोलते हैं ट्रिटियम। और इनको अलग अलग लेटर्स भी दे देते हैं, कभी कभी हम ड्यूटीरियम को डी भी बोल सकते हैं और ट्रिटियम को टी, पर प्रोटियम को पी नहीं, ठीक है, प्रोटियम एच है, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट? तो अब ये तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम है? व्हाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इफ आई आस्क यू? बिकॉज़ दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर गवर्न्ड बाय एंड दे ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो ये वाली बात क्लियर है? पर इनमें डिफरेंस सिर्फ न्यूट्रॉन का है। किसका डिफरेंस है? तो डेफिनेशन लिखेंगे जल्दी से आइसोटोप्स की, ये लिख लिया सबने? ठीक है। तो अब आइसोटोप्स में डेफिनेशन आएगी, ये लिखेंगे a number of atoms of the same elements which have, लिखें, atoms of the same elements which have same atomic number but different mass number are called isotopes। लिखें डेफिनेशन और अभी याद करें दिमाग में। atoms of the same elements having same atomic number
but different mass number. Sir, elements are compound में different होते हैं. लिखा atoms of the same elements having same atomic number but different mass number. Example protium H11, deuterium 2H1, ट्रिटियम 3H1. ठीक है, 3 ऊपर 1 नीचे, है ना. अच्छा, अब इसके और एग्जांपल्स भी याद करने हैं. तो कार्बन का 12 6 14 6 यानी 12 ऊपर 6 नीचे, कार्बन 14 ऊपर 6 नीचे. तो इन सब में अगेन मास क्या है, डिफरेंट. मास नंबर क्या है, ऊपर वाला नंबर डिफरेंट है. अगेन क्लोरीन क्लोरीन 35 17, क्लोरीन 37 17. तो 3 पेयर्स जल्दी से लिखने हैं, ये तीनों एग्जांपल्स. हाँ, रेफरेंस कार्बन 12. व्हाट आर आइसोटोप्स, ये सबको क्लियर है. अब बात करते हैं आइसोटोप्स के मास कैसे निकालें. क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज D2O. तो व्हाट इज D2O? सर वाटर का ये हेवी वाटर है. वेरी गुड. D2O जो होता है दिस इज वाटर, क्योंकि H2O क्या है, वाटर. तो D2O क्या हुआ, वाटर, क्योंकि बस इसमें हाइड्रोजन की जगह क्या है, D, ड्यूटीरियम. ये बात क्लियर है. तो व्हाट इज D2O? D2O इज हेवी वाटर, क्योंकि इसका मास हेवी है बस. हाँ, D2O का आंसर है. व्हाट इज D2O? D2O इज हेवी वाटर. Here only mass is different because the atom is deuterium. D2O is heavy water. तीनों एग्जाम्पल याद रख लें अभी. Yes, done? Yes. अच्छा, what are isotopes? जल्दी से बोले. Atoms of the same element having. ऐसे गाना नहीं आता, ऐसे कोरस नहीं है स्कूल में, हैं? चलो नेक्स्ट, आराम से गाना, ठीक है. अच्छा नेक्स्ट हमारे पास हाउ मेनी isotopes of hydrogen are there? 3. ठीक है, 1 2 3. प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम. कार्बन के 2 आइसोटोप्स, कार्बन 12 एंड कार्बन 14. हाँ, कार्बन 12 एंड कार्बन 14. क्लोरीन के 2 आइसोटोप 37, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. ठीक है. तो लेट अस टॉक अबाउट कि तुमने जो पानी पिया उसमें कौन सा हाइड्रोजन था. ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप इन आइसोटोप्स. क्वेश्चन इज सेइंग
how to calculate average atomic mass of isotopes. Average atomic mass of isotopes. ठीक है, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला किसी को याद है? हाँ ठीक है. तो हमें इसके अंदर पता क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है, और उसका मास गिवन होगा. जैसे फॉर एग्जांपल 3 आइसोटोप्स हैं, जैसे क्लोरीन के 2 हैं, एक क्लोरीन का 35 है और एक क्लोरीन का 37 है. इसमें कितने आइसोटोप परसेंटेज गिवन है एक बार देखिए. ठीक है, आइसोटोप 75 एंड 25, 35 इज 75 एंड दैट इज 25. तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है क्लोरीन का, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन निकालना है. ठीक है, तो इसके लिए हमें गिवन होगा Cl35 का मास है कितना परसेंटेज में पाया जाता है, 75%. इसे बोलते हैं अबंडेंस. इसे क्या बोलते हैं? अबंडेंस माने कितना ज्यादा मिलता है. ये में मिलता है 75%. अच्छा, क्लोरीन 37 थोड़ा कम मिलता है इससे, तो ये मिलता है हमें 25%. ये वाली बात क्लियर है. अब हमें इनके मासेस भी गिवन है, तो हमसे पूछा जाएगा बताओ जो क्लोरीन हम नेचर में उठाएंगे यश, वो 35 वाला है या 37 वाला, बोलो. क्वेश्चन में हमें ये गिवन होगा कि क्लोरीन 35 कितना परसेंटेज मिलता है और क्लोरीन 37 कितना मिलता है नेचर में. जब तू 100 में से 75 बार उठाता है तो तुझे क्लोरीन 35 मिलता है. जब तू 25 बार उठाता है तो तेरे को 100 में से 25% चांस है कि वो क्या होगा, 37. परसेंटेजेस आते हैं, परसेंटेजेस का मतलब क्या होता है कि 100 में से कितनी बार, है ना. तो पॉइंट इज दिस, 100 में से 75 टाइम्स कौन सा क्लोरीन निकलता है, 35, और 100 में से 25 टाइम्स कौन सा निकलता है. ये होगी इसकी परसेंटेज अबंडेंस. इसे क्या बोलते हैं, ये वाली बात क्लियर है सबको. ठीक है, अब हमें बताना है कि एवरेज, अब मुझे 100 बार तो उठाना ही नहीं. क्या मुझे 100 बार उठाना है? नहीं, मुझे एक बार उठाना है. अगर मैं एक बार उठाऊंगा तो मेरे को चांस होगा, हो सकता है 37 वाला आ जाए, हो सकता है 35 वाला आ जाए. यस, पर इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों का एवरेज ले लूं, क्या ले लूं, तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा. एवरेज से क्या होगा, दोनों मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा कि 35 आया या 37 आया. मैं जो भी उठाऊंगा वो एवरेज ले लूंगा, क्योंकि एवरेज से 100 बार में वो बराबर ही आ जाएगा मास. तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला है अबंडेंस ऑफ 1 इंटू मास ऑफ 1 अपॉन 100 प्लस अबंडेंस ऑफ 2 इंटू मास ऑफ 2 अपॉन 100. ऐसे चलता जाएगा. अगर 3 होते तो होता अबंडेंस ऑफ 3 इंटू मास ऑफ 3 अपॉन 100 प्लस होता जाएगा. तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखो, अबंडेंस ऑफ 1 इंटू, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करो. चलो कम ऑन, इसमें इसी डेटा में इस फॉर्मूले को अप्लाई करो. कैसे करेंगे, देखो, अबंडेंस ऑफ 1, फर्स्ट आइसोटोप का अबंडेंस कितना है रुद्र, 75%. अच्छा, इसका मास कितना है आयान, 35 अपॉन 100. अच्छा, प्लस अबंडेंस ऑफ 2 25 इंटू मास ऑफ 2 37 अपॉन 100. इक्वल करके ऐड करके बताओ कितना आंसर आया. कम ऑन. ठीक है, तो क्वेश्चन था व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास. $35.5 35.5 U.
टॉपिक समझ आया? यस और नो? 35.25 आ रहा है। नहीं, 35.5 ही आएगा। चलो आगे बढ़े। Chemical properties of isotopes are similar, but their physical properties are different. True or false? True. Why? सर क्योंकि उनका जो उनके न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। Because their atomic number is same, so their number of electron and proton are same. So chemical properties are same. तो लिखो assertion. लिखो assertion. A statement लिखो. A is ये. Chemical properties of isotopes. कॉपी के नोट्स पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? नहीं, इन खोलते ट्यूशन तो बस ऐसे ही जाते हैं कॉपियां भरने, टाइम वेस्ट करने। कभी घर पे जाके कॉपी खोली है, पढ़ा है पेपर के लिए? आया नहीं तो नहीं पढ़ा, बुक ही खोला नहीं पढ़ा। assertion, chemical properties of isotopes are similar but their physical properties are different. A था ये, ठीक है। chemical properties of isotopes are similar but physical properties are different. लिख लिया? But physical properties are different. Reason: isotopes have the same number of electrons. Isotopes have same number of electrons. So what do you say? Both true, correct explanation. Both true, incorrect explanation. Assertion था, reason था, isotopes have same number of electrons. A true, reason false. A true, reason false. Same electron नहीं होते isotopes. 10 बार बोल दिया मैंने। Isotopes की chemical property same क्यों होती है? Because they have same number of electrons. सेम होंगे, न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है बस। सर हम न्यूट्रॉन डिफरेंट नहीं लिख सकते इसका। केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम है? उसका आंसर है कि इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट है? इसका आंसर है क्योंकि उनके न्यूट्रॉन डिफरेंट हैं, ठीक है। पर क्या रीजन सही है और असर्शन सही है? दोनों सही हैं। क्या करेक्ट रीजन है? दूसरा रीजन सही है। समझ आ गया सब कुछ? और बोथ आर ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे। अच्छा, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स? आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। कैंसर की ट्रीटमेंट में किसका आइसोटोप यूज करते हैं? कोबाल्ट। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर में किसका यूज करते हैं? आयोडीन। और यूरेनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। सुन ली तीनों चीजें? लिख दो, लिखो। कार्बन का भी होता है, कार्बन हमारे वाले तो नंबर से बताया था। कोई बात नहीं, लिखने पड़ेंगे। इतना समय नहीं है हमारे पास, बहुत कुछ है यार। देख के नहीं लिखना, यही तो बोला था। An isotope of dash is used in goiter. ट्रीटमेंट ऑफ goiter, ठीक है। अब लिखो ये भाई। An isotope of dash is used in treatment of cancer. C for cancer, C for cobalt. और नमक में क्या होता है? आयोडीन। और नमक में आयोडीन ना हो तो goiter हो जाता है, ठीक है। Done? Yes, sir. Isotope of uranium is used in nuclear reactors. All right. अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है for the symbols HDT, tabulate the 3 subatomic particles found in each of them. H क्या है? D क्या है? T क्या है? प्रोटियम, यूरेनियम, रेडियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। हम कह रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का काउंट करो, ठीक है। तो तीनों का एटॉमिक नंबर क्योंकि सेम होता है, बिकॉज दे आर आइसोटोप्स, तो इनके एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के ही इक्वल होते हैं, क्योंकि ये आयन तो है नहीं। तो बोथ ऑफ देम हैव इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इक्वल टू 1 1 1। तो EB1 PB1 तीनों में
HDT लिखो, EPN लिखो, ठीक है। EPN, इधर E, नीचे P, N, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी 1 1 1, प्रोटॉन भी 1 1 1, और न्यूट्रॉन बताएंगे हमें, कौन बताएंगे? साध्वी बताएंगे। न्यूट्रॉन, इसमें कितने न्यूट्रॉन? क्योंकि देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मेक्स मास, इसका मास भी 1 है, क्या है? 1। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके 1 बनाए तो न्यूट्रॉन क्या होगा? 0। ठीक है, आगे का तो आसान है रास्ता। यश बताइए इसका क्या होगा ड्यूटेरियम का? 1, और इसका 2। वेरी गुड, इट्स लाइक इजी एज 1 2 3। जल्दी करें। 0 हाइड्रोजन में 0, ड्यूटेरियम में 1 और ट्रिटियम में 2। नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप। लेट अस डू कार्बन, एक पेयर लेते हैं कार्बन 6 और 12, दूसरा भी लेते हैं 6 और 4। सर ड्यूटेरियम और स्प्लेंडर 0 नहीं आना चाहिए। किसमें? नहीं, इनका मास 2 कैसे है? 1 और 2। 2 कैसे? क्योंकि इसका न्यूट्रॉन 1 और प्रोटॉन 1। इसका ट्रिटियम का मास 3 कैसे है? क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके 3 बना रहे। क्लियर है? अच्छा, कार्बन 12 और कार्बन 14 की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। दोनों के इलेक्ट्रॉन कितने? इसके कितने? इसके 6 और 6, ठीक है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? 2, कितने बचे इसके पास? 4। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,4। अगर आइसोबार्स भी लो, आइसोबार्स होते हैं एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। दो एग्जांपल लेते हैं, आर्गन और कैल्शियम लेते हैं। आर्गन इज 18 और इसका मास इज 40, कैल्शियम इज 20, इसका मास इज 40। दोनों का मास नंबर सेम है बट इन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। 18 को करें कॉन्फ़िगरेशन तो 2 8 8, राइट। और कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन सिर्फ 20, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 8 8 2। तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है आइसोटोप्स की सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है या डिफरेंट? आइसोटोप्स की सेम कॉन्फ़िगरेशन होती है और आइसोबार्स की डिफरेंट। आइसोबार्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, इसीलिए उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट है। आइसोबार्स सेम एलिमेंट ये होते ही नहीं, तो सेम एलिमेंट के नहीं है तो सेम कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं होगी। याद रहेगा? जल्दी से बना लो, सब बना लो। आइसोबार्स का न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कोई भी सेम नहीं होता। ओ बाय चांस हो सकता है वो। क्लियर है? नेक्स्ट पे चले। अब वो क्वेश्चंस जो गरिश्मा पूछ रही थी हम वो करते हैं, फिर हम आइसोबार्स पे भी आते हैं वापस डिटेल में। पहले ही करते हैं। इफ ब्रोमीन इज अवेलेबल इन दी 2 फॉर्म्स से 2 आइसोटोप्स, एक की परसेंटेज है 49.7। ये 49.7 का क्या मतलब है? कबीर, अबंडेंस का क्या मतलब है? सुमित, तुम्हारा नाम कबीर नहीं है? हाँ, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ कबीर, ये परसेंटेज का क्या मतलब होता है? ये 100 में से कितनी टाइम हाँ वो मिलता है, और 100 में से कितने टाइम को मिलता है। अब फॉर्मूला बताओ सुमित, एवरेज एटॉमिक मास। abundance of 1 into mass of 1 upon 100 plus abundance of into mass of 2 upon। तो हम दो ले रहे हैं, एक ब्रोमीन का मास 79 है और दूसरे ब्रोमीन का मास 81 है। तो मास ऑफ 1 इज 79, अदर इज 81, 79 एंड 81। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। और एक की अबंडेंस कितनी गिवन है? फॉर्मूला क्या है हमारा? अबंडेंस ऑफ 1, अबंडेंस माने परसेंटेज जो क्वेश्चन में गिवन होगी, इनटू मास ऑफ 1 अपॉन 100। और दूसरा फिर से ऐसे जितने भी आइसोटोप हो सकते हैं, 3 भी हो, अबंडेंस ऑफ 2, अबंडेंस माने परसेंटेज, इनटू मास ऑफ 2 अपॉन 100। और अगर सपोज 3 होते तो हम इसमें और बढ़ते जाते हैं। अब अबंडेंस ऑफ 1 गिवन है 49.7 और मास ऑफ 1 कितना गिवन है? 79 अपॉन 100 प्लस अबंडेंस ऑफ 2 कितनी है? 50.3।
3%। और मास ऑफ 2 कितना है? 81/100। ऐसे प्लस करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास। कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरे कर देंगे और फिर हम लिखेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो 45.21 आ गया। ये दोनों 80.006 is 006 U। ठीक है, क्लियर है हर्ष? नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाएंगे? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। सर एवरेज एटॉमिक मास से आइसोटोप्स का निकलता है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एलिमेंट x की एवरेज एटॉमिक मास गिवन है 16.2। एवरेज एटॉमिक मास है 16.2। दूसरी चीज क्या गिवन है? हमें परसेंटेजेस निकालने हैं। किसकी? कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। और दो आइसोटोप्स कौन से हैं? एक है x 16 और 8 और दूसरा x 18 और 8। इन दोनों की परसेंटेजेस निकालनी। ठीक है, x 16 और 8 और x 18 और 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था? रिमेंबर एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला आप बताओ सृष्टि। Abundance 1 multiply mass 1 upon 100. Abundance of 1 into mass of 1 upon 100 plus abundance of 2 into mass of 2 upon 100 mass of 2 upon 100 and so on। तो abundance of 1 कितनी है? एक let abundance of x 16 भी x स्मॉल x मान लेता हूँ। मुझे गिवन नहीं है, मुझे निकालनी है, तो परसेंटेज को मैं x मान लेता हूँ। ठीक है यश? अब इसकी अबंडेंस x हो गई और इसका मास कितना है? 16। तो 6x इंटू 16 अपॉन 100 प्लस, हाँ दूसरे की परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेजेस आर ऑलवेज इक्वल टू 100। तो अगर एक की x है तो दूसरे की 100 माइनस x होगी, हाँ या ना? तो 100 माइनस x हो गई दूसरे की अबंडेंस इंटू मास कितना? 18 अपॉन 100। तो ये कितना आया? 16x 16.2 यूनिट बाय 100। हाँ 16.2 एवरेज गिवन है, यहाँ पे रखेंगे प्लस 1800 माइनस 18x अपॉन 100। 100 तो एलसीएम नीचे 100 गिवन ही है, तो हम इसको 100 को उधर ले जाते हैं, तो 100 उधर जाएगा तो 1620 इज इक्वल टू 16x माइनस 18x प्लस 1800 माइनस 2x इज इक्वल टू 18 या 2x को उधर ले जाते हैं, काम करते हैं 1620 को उधर ले आते हैं। तो व्हाट डू वी गेट? 2x is equal to 1800 minus 1620. So what do you say? 2x is equal to 180. तो x equal to 90. x क्या हो गया? 90। ठीक है, क्लियर है? दोबारा करना है या शेयर? हाँ हाँ ठीक है। x 90 आया, एक की परसेंटेज 90% आ गई, तो x 16 वाले की परसेंटेज है 90%, तो x 18 वाले की कितनी हुई? 10%, क्योंकि 100 माइनस x थी। ये क्वेश्चन करें जल्दी से सॉल्व। हो गया? मैंने ये 100 दोनों का एलसीएम लेके 100 को उधर मल्टीप्लाई, तो 1620 हो गया वो। देखो एक की परसेंटेज है x और दूसरे की परसेंटेज हुई 100
-6। फिर मैंने एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाया, वो यही होता है अबंडेंस ऑफ 1 इंटू मास ऑफ 1 अपॉन 100, अबंडेंस ऑफ 2 इंटू मास ऑफ 200। तो एक की थी x इंटू 16 क्योंकि उसका मास 16 था अपॉन 100, प्लस 100 माइनस x इंटू 18 अपॉन 100, ये किया इक्वल टू 16.2। ये की किसके इक्वल है? 16.2 के। एलसीएम क्या ले लिया? 100 को मैंने 16.2 की तरफ भेजा तो बन गया 1620। 1620 इक्वल टू 16x माइनस 18x, और ये हो गया -2x को उधर भेजा, 1620 को इधर ले आया, तो ये बन गया 2x इज इक्वल टू 1। x आ गया 90। जल्दी से ही सॉल्व कर लें। हो गया आइसोटोप्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट आइसोबार्स पे चलें टॉपिक, ठीक है। अच्छा हो गया। नेक्स्ट आइसोबार्स, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। आइसोबार्स आर atoms of different elements having different atomic number but same mass number, having different atomic number but same mass number. Atoms of different elements having different atomic number but same mass number, ये वाली बात क्लियर है। तो आइसोबार्स की क्या एग्जांपल्स हैं? हमने देखा आर्गन का एक 18 एटॉमिक नंबर है और इसका मास है 40। दूसरा कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40। ठीक है, आर्गन कैल्शियम दोनों के दोनों क्या है? आइसोबार्स। क्लियर है पॉइंट? जल्दी से नोट कर लें। होमवर्क के क्वेश्चंस दिखाएं मुझे और एक बार। अच्छा, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, व्हाट इज मास नंबर? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, व्हाट आर आइसोटोप्स? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कोई बताए? अच्छा, एटॉमिक एंड बताओ आइसोटोप्स की डेफिनेशन। Are same elements having same atomic number. Atoms of the same element having same atomic number but different। ठीक है, और नेक्स्ट इज आइसोबार्स की डेफिनेशन क्या है? मुझे बताओ कबीर। Atoms of the different elements having same atomic number but different mass number। ठीक है, क्लियर है? सानिध्य, आइसोबार्स का एग्जांपल आर्गन एंड कैल्शियम, दे बोथ हैव मास नंबर ऑफ 40। ठीक है, ठीक है दीपिका। आइसोटोप्स के 3 एग्जांपल्स। नहीं, वो तो आइसोबार है। क्लोरीन का मास 35 और क्लोरीन का दूसरा। 37। ठीक है, और कार्बन 12 एंड कार्बन 14 एंड हाइड्रोजन 1 2 3। ठीक है, क्लियर है ये? आज ठीक है, दिखा दो होमवर्क एक बार।